कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है, पाई पाई का हिसाब होगा आना पाई है। आज ये कन्हैया मामा, आज तक हमारे बहुत सारे भक्तों को बड़ा कष्ट दिया तुमने, हमारे माता पिता को इतना सताया तुमने, मेरे 6 निरपराध अबोध भाइयों की हत्या तो तुमने कर दी, लेकिन आज ये कन्हैया मामा, आज ये कन्हैया मामा तुझको ललकारे वो हत्यारे, ओ हत्यारे, ओ हत्यारे, ओ हत्यारे, ओ हत्यारे, ओ हत्यारे। भाई की ना प्रीति भाई, कैसी कुटिलता निभाई। कंस तो प्रार्थना करता रहा, भैया मेरे कन्हैया ने उसके केसों को पकड़कर और 2 बार उस मंच से घुमा करके वहीं से नीचे धरती पे पटक दिया। और हमारे कृष्ण कन्हैया इतने आवेश में थे, इतने क्रोध में थे कि उसी मंच से फिर कंस के ऊपर कूद पड़े, रहे सहे प्राण भी कंस के जाते भये। बोलो गोविंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारी सभा जो कि कंस के अत्याचार पाप से संतप्त थी, कंस के इस मृत्यु को देखकर सभी हमारे लाला की जय जयकार करने लगे। नंद बाबा और सारे ब्रजवासी, श्री वसुदेव जी, मैया देवकी, आज मैया देवकी ने 11 वर्ष के 56 दिन अंगुली पे गिन गिन करके बिताए थे। आज मेरे लाला के इतने दिन हो गए, आज मेरे लाला के इतने दिन हो गए। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया हुए, फिर आज कंस का वध करके, और उस सभा में सबसे पहले अपने माता पिता वसुदेव और मैया देवकी के पास जाते हैं, चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। मैया देवकी ने तो अपने लाला को उठा के हृदय से लगा करके अपने अश्रु जलों से ही स्नान ही करा दिया। लाला को पकड़कर एक बार मैया पीछे करके देखती है और धन्यवाद देती है मैया यशोदा को कि वाह रे यशोदा, तुमने मेरे लाला की कितनी सुंदर सेवा करी, कितनी देख रेख रखी कि आज मेरा 11 वर्ष 56 दिन का लाला तो बिल्कुल पूरे 16 वर्ष को लगे। धन्य है तेरी सेवा। सारे ब्रजवासी भगवान के जो सखा थे, नंद बाबा थे, नंद बाबा ने कहा लाला गोकुल कब चलेगा? बाबा ने कहा कि कब चलेगा? तो कन्हैया ने कहा कि बाबा आप तो चलो, अभी हम कुछ दिन के बाद आएंगे। सारे ब्रजवासी अवाक रहे, ऐसा लाला बोलेगा, ऐसी तो उम्मीद ही नहीं थी। पर नंद बाबा और सारे ब्रजवासी, आज सभी को पता चला कि ये लाला वास्तव में वसुदेव और देवकी का लाला था। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को हाथ जोड़ करके मथुरा से विदा किया। मेरी आगे की लीला में आप कृपा करो तो मेरी लीला पूर्ण हो सके। सारे ब्रजवासी वापस आते हैं। वसुदेव महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को बुलाया। अभी हमारे कृष्ण कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के हो गए, लेकिन अपने केसों को नहीं कटवाया था। 11 वर्ष 56 दिन होने के उपरांत जब तक वो गोकुल और वृंदावन में रहे, तब तक पांव में पादुका नहीं डाली थी और कोई सिले वस्त्र नहीं धारे। माता पिता कष्ट में हैं,
संकल्प ले रखा था कि जब तक उनके समस्त कष्टों को दूर न कर दूं, समस्त मथुरा ब्रज को मैं सुसज्जित न कर दूं। महाराज उग्रसेन ने तो विचार बनाया कि कृष्ण कन्हैया को ही राजगद्दी पे बैठाया, पर कन्हैया ने कहा नहीं नाना श्री, राज सिंहासन पर आप बैठोगे, हम तो हमारे वंश में महाराज यदु से जो मेरा वंश चला है, महाराज ययाति का श्राप था कि हम में से कोई सम्राट नहीं बनेगा, आप तो सिंहासन पर बैठो, हम आपकी सुरक्षा के लिए मथुरा में हैं। श्री बसदेव जी महाराज ने आज गुरुदेव भगवान को बुला करके आज कन्हैया की केशों का मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार करके अब वो माता पिता नहीं अपितु उन संतानों के शत्रु हैं कि जो अपनी संतानों को शिक्षित न कर सके। इसलिए बसदेव और माता देवकी ने निर्णय लिया कि अब लालाओं को गुरुदेव भगवान के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाए। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया संदीपनी गुरु जी के यहाँ जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए, जहाँ उन्हें श्री सुदामा जी जैसे मित्र का सानिध्य प्राप्त होता है। धन्य है वो गुरु निष्ठा, वो गुरु सेवा। मेरे राम जी विश्वामित्र जी के पास गए, मेरे कृष्ण कन्हैया संदीपन गुरु के पास गए, और जिस निष्ठा से गुरु सेवा करके गुरु दीक्षा और जो विद्या अध्ययन करने का संस्कार है, अगर उस नियम से देखिए शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु जी से शिक्षा लेने गए, अपने सेवा भाव से, गुरु के साथ अपने व्यवहार से ऐसी शिक्षा प्राप्त की गुरु से कि गुरु से शिक्षा लेने गए थे लेकिन गुरु ही बन करके लौटे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये सब निर्भर करता है अपनी निष्ठा पर। हमारे राम जी विश्वामित्र जी के घर विद्या अध्ययन के लिए गए, वशिष्ठ जी के घर जो विद्या अध्ययन के लिए, वशिष्ठ जी की गौआं चराते थे, गाय तक चराते थे, सेवा करते थे। तो राम जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु बनकर के लौटे। हम भी वो संस्कार हमारे अंदर आए, तो वही गुरु का तो काम ही है। देखो पारस और गुरु में फर्क क्या है? पारस पत्थर की विशेषता है कि वो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु की अगर पारस पत्थर से ये कहो कि तुम लोहे को सोना के बजाय पारस ही बना दो तो नहीं बना पाएगा। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो एक कीचड़ में पड़े हुए विकारों से जनित उस जीव को उस कीचड़ से निकालकर और स्वयं अपने जैसा ही बना देते हैं। विद्या अध्ययन के लिए गए, गुरु ग्रह गए पढ़निय दुराई, 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 अल्पकाले विद्या सब आई, अल्पकाले विद्या सब आई। समस्त विद्याओं से परिपूर्ण होकर आज हमारे कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया की विद्याएं पूर्ण हुई। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सरकार गुरु दक्षिणा, गुरु जी ने कहा भाई हमें तो कुछ चाहिए नहीं, पर अपनी गुरु माता से पूछ लो। संजोग से गुरु माता के पास जब गए तो गुरु माता ने कहा लाला, जब तुम लोग यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए तो उससे पहले मेरा एक बालक समुद्र में डूब गया था। उसके वियोग में मैं
पीड़ित रहती थी, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ आए मैं अपने उस बालक को भूल गई थी। लेकिन आज जब तुम चले जाओगे तो ये मेरा आश्रम सूना हो जाएगा। अगर दे सकते हो गुरु दक्षिणा में तो मेरे उसी बालक को ला करके दे। कन्हैया ने दाऊ भैया की तरफ देखा। दाऊ भैया ने कहा मैं जाऊं? कन्हैया नहीं, दाऊ भैया आप रुको, मैं जाता हूं। सीधे पहुंच गए समुद्र के पास। वरुण देवता को आवाज दिया। वरुण देवता ने कहा सरकार मेरे पास तो बालक आया नहीं। हाँ, मेरे इस जल में एक राक्षस रहता है शंखचूर्ण, पता लगे, उससे पता करे। भगवान ने शंखचूर्ण को जाकर के मारा, पता चला, सीधे यमलोक पहुंच गए मेरे प्रभु। और वहां यमराज को आवाज दिया। यमराज ने तो बड़ा स्वागत किया। सरकार, हाँ, उस बालक को यमराज के यहाँ से ला करके मेरे ठाकुर ने अपनी गुरु माता को दक्षिणा में दिया। अब वहां से विदा होकर के आए मथुरा। आज माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। और मैंने एक दिन बताया था कि सभी बालकों को माता पिता का रोज सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 चीजें आपको सहज ही में प्राप्त हो जाती हैं। आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ाना है तो माता पिता को प्रणाम करो। यश बढ़ाना है तो अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करो। विद्या प्राप्त करना है, पढ़ लिख करके कुछ बनना है तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। और अगर बल प्राप्त करना है, चाहे 1.5 हड्डी के हो क्यों ना, तो माता पिता की सानिध्य में उनके चरणों में प्रणाम करो। बोलो भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक